ओके। कहते हैं किसी नई चीज़ की शुरुआत करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता था। बट गेस व्हाट, हम भगवान को याद करने के लिए कहीं दूर जा रहे हैं। सो वी नीड टू पैक दिस बैग। एक्सक्यूज मी माई अटायर, आई एम सॉरी इफ आई डू नॉट लुक प्रेजेंटेबल, बट पैकिंग में बिजी हूँ। कहाँ जा रहे हैं? जस्ट फॉलो विथ मी, आई शो यू, आई कांट वेट टू शो यू। अरे यार, बाय द वे, कुछ नया शुरू करने के चक्कर में और कहीं जाने के चक्कर में आई फॉरगॉट टू वेलकम यू गाइस। सो या, वेलकम टू माय चैनल गाइस। ओके, सो इफ़ यू आस्क मी, मेरा पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुका है और हम लोग रेडी है जाने के लिए। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं है, सो आई वोंट बी एबल टू शो यू द टेम्पल और इंटीरियर ऑफ द टेम्पल। बट येस, वहाँ की गलियाँ, वहाँ पे क्या देखने जैसा है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं करना चाहिए, वॉट डूज एंड डोंट सारे बता दिए जाएंगे। टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस, इट होल्ड्स अ वेरी सेंटिमेंटल पॉइंट इन माई लाइफ बिकॉज ये प्लेस मेरे लिए बचपन में पिकनिक स्पॉट हुआ करता था। बिकॉज whenever I had gone, I had always gone with my cousins and we always had a blast. मुझे दर्शन के मेमोरीज याद है, पर उससे भी ज़्यादा हम लोग ने जो मस्ती की है उसकी मेमोरीज ज़्यादा है। और उस चीज़ के ग्लिम्स मैं आपको लास्ट 15 सेकेंड्स में दिखाऊंगी। अगर आप मेरे कजन्स में से कोई है तो प्लीज़ मत देखना वो वीडियो, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी किल्ड। शुरू होने से पहले मुझे ये चैनल बंद नहीं करना है। गॉट दैट? ओके। और अगर आप मेरे कजन्स नहीं हो, प्लीज़ फील फ्री टू वॉच, बट नो क्रिटिसिज्म प्लीज़। मैं वो सारे कमेंट्स डिलीट मार दूंगी, पहले ही बता रही हूँ। एंड most importantly, before we start this journey, I really want to give you a small task, a task जो सुनने में आसान है, करने में मुश्किल है, and that is सोना। ये टास्क आपको हर हफ्ते में एक बार दिया जाएगा एंड बेसिक रीज़न इसका यही है, टू सेल्फ ग्रोथ। अब आपको शायद ये लगेगा कि आपके जो गोल्स, एम्स, एम्बिशंस है उससे रिलेटेड ये कुछ भी नहीं है। दिस डू नॉट कनेक्ट विथ योर गोल्स एंड एम्बिशंस, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग इट? करोगे तो पता चलेगा, बट फॉर दैट यू रियली नीड टू डू दिस। एंड एज आई सेड, सारे टास्क सुनने में ईजी लगेंगे बट करने में बहुत मुश्किल है गाइस। अब जैसे कि मैंने कहा, आपका इस वीक का टास्क है सोना। सोना एज इन लाइक यू डोंट हैव टू स्लीप मोर और समथिंग, बट वॉट यू हैव टू डू इज, आप कल रात को जिस टाइम पे सोए थे, आज रात को उससे थोड़ा जल्दी सोना है। इवन इफ इट्स मिनट बिफोर और 5 मिनट्स बिफोर, इट्स ओके, पर जल्दी सोना है, उससे पहले सोना है। ये टास्क करते वक्त आपको शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी और वो सारी प्रॉब्लम्स हम साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे, उसका सल्यूशन भी लेके आएंगे। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये इजी नहीं है, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस गाइस, मैं खुद 3 दिन से ट्राई कर रही थी पर नहीं हो रहा था। अब तो खैर पैकिंग वगैरह में थी इसलिए नहीं हो रहा है, बट स्टिल गाइस। सो if you guys are ready, please mention in the comment section that you guys are ready to grow with me as I promised you, and you are ready to accept the challenges that I give you during my vlogs. तो मुझे भी मज़ा आएगा और हम साथ में मिलकर ग्रो भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी ला सकते हैं। जहाँ पे मैं अटक रही हूँ वहाँ पे आप मुझे हेल्प कर देना, जहाँ पे आप अटक रहे हो वहाँ पे मैं हेल्प कर दूँगी। सो येस, और हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं बता दूँ? ठीक है, बता देती हूँ। वी आर गोइंग टू श्रीनाथ जी एंड दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ठंडी की सीज़न में ज़्यादा जाना चाहिए एंड उसकी एक ब्यूटीफुल स्टोरी है विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। इफ़ यू आर अप फॉर इट, जॉइन मी इन दिस जर्नी। एंड स्टार्टिंग में मैं आपको पहले तो उसकी कहानी, वो ब्यूटीफुल स्टोरी जो मैं बोल रही थी वो सुनाऊंगी। वंस दैट इज डन, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं कहाँ गई थी वहाँ पे लेकर जाऊंगी और वहाँ की जो खासियत है वो भी बताऊंगी। और एज आई सेड, लास्ट 5 मिनट्स जो रहेगा, 5 मिनट्स भी नहीं है ऑनेस्टली, इट्स 5 to 15 seconds का छोटा सा मेमोरी लेन रहेगा, नॉट ऑफ दिस जर्नी बट ऑफ द जर्नी दैट आई रिमेंबर द मोस्ट, जो मेरे बैक ऑफ द माइंड में आज भी है, विथ माई कजन्स एंड पागलपंती। शायद क्या पता ये मेमोरी लेन देखकर उनको वापस मन कर जाए ऐसी ट्रिप प्लान करने का। सब बड़े जो हो गए, पेरेंट्स बिजी है और हम लोग अपने आप में।
राजा ही प्यारे हैं. Okay, enough of drama, but yes guys, please join me in this journey. We are going to Srinathji. It's located at Rajasthan and okay, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, just join me. Yeah. Okay, so long story short, Srinathji is basically located near bank of Banas Nadi. श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप में गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हुए थे. ये बात तो हम सभी जानते हैं. बट वॉट वी डोंट नो इज 17th सेंचुरी में जब औरंगजेब सभी मंदिरों को लूटमार करने लगे थे, तब सारे भक्तजन यानी जो डिवोटीज थे वो भगवान की इस मूर्ति को किसी सेफ प्लेस ले जाने की सोच ही रहे थे. तब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मदद का हाथ बढ़ाया था. कहा जाता है उनको एक रथ में लाया गया था और आज भी वो रथ उस मंदिर में पाया जाता है. तो अगर आप गेट नंबर 2 से प्रवेश कर रहे हो दर्शन करने के लिए, तो उस रथ के दर्शन करना मत भूलना. उनको जब रथ से लेकर आ रहे थे तब उनका रथ सीहत गांव में अटक चुका था मिट्टी में. लाख कोशिश करने के बावजूद भी, यानी इतना मैन पावर लगाने के बाद भी जब वो रथ हिल ही नहीं रहा था, तो इसे भगवान जी का इशारा समझकर महाराणा राज सिंह ने उस मंदिर को वहीं पे बनवा दिया था और उस प्रकार सीहत गांव का नाम पड़ा था नाथद्वारा, जिसका मतलब है गेटवे टू गॉड. अब यहाँ पे कैसे आना है? वेरी सिंपल. आप कहीं पे भी हो, अगर ट्रेन से आ रहे हो तो मौली की ट्रेन पकड़नी है. एज यू कैन सी वी हैव जस्ट रीच मौली. और अगर एयरपोर्ट से आ रहे हो तो नज़दीक का एयरपोर्ट आई गेस उदयपुर है, तो आप बाई फ्लाइट भी आ सकते हो. पर उदयपुर से आ रहे हो तो आपको 1.5 आवर का रन है, और मौली से आ रहे हो तो 1/2 an hour to 45 minutes का रन है. सो यू नीड टू गेट एन टैक्सी. हम लोग टैक्सी ऑर्डर किए थे, मतलब बुक किए थे, ऑर्डर नहीं. सो यस, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ गाइस, यहाँ पे नाथद्वारा में एंटर होते ही हमें पता चल जाता है कि हम नाथद्वारा में आए हैं. यू नो वाई? बिकॉज यहाँ का जो एंट्रेंस है उसका शेप उन्होंने उस तरीके से बनवाया है, कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया है दैट यू हैव टू गो बिटवीन द तिलक शेप ऑफ गेट. यकीन नहीं हो रहा है? आई विल शो यू, वेट. So this is how the entrance looks like when it's empty. But usually यहाँ पे बहुत भीड़ होती है guys, and you cannot get a clear glimpse. So you need to be very careful अगर आपको ये check करना है. Most important बात, रेनी सीजन चल रहा था और मैं कहीं पे पहाड़ घूमने जाती हूँ. I really don't like rains to disturb my trip until and unless I came out just to enjoy the rain. तो हम लोग ने पहले ही पूछ लिया था, तो दे सेड कि नहीं, बारिश नहीं है, आप आ जाओ जल्दी से. सो येस, वी रीच्ड नाथद्वारा. दिस इज़ नाथद्वारा. ये टैक्सी स्टैंड में हम लोग को उतारा गया था. इस टैक्सी स्टैंड से लेकर होटल तक का हमारा पद यात्रा था, बिकॉज अंदर व्हीकल्स अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर 2 व्हीलर्स. पहले यहाँ पे घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, अब तो वो भी बंद हो चुकी है. एंड दिस इज़ मोस्ट फेमस चौपाटी दैट वी आर क्रॉसिंग. डिटेल में बाद में दिखाऊंगी उस जगह को. बट येस, यहाँ पे आकर कुल्हड़ की चाय नहीं पी तो गाइस श्रीनाथ जी की ट्रिप अधूरी समझ लेना आप अपनी. एंड इट्स मस्ट. ओके, तो पूरे दिन के यहाँ पे 8 दर्शन होते हैं, जिसमें से शयन के दर्शन यहाँ पे नहीं होते. कहाँ होता है और यहाँ पे क्यों नहीं होते, उसके पीछे एक सुंदर सी कहानी है जो हम फिर कभी क्लियर रखेंगे. अभी के लिए हम आरती के दर्शन के लिए लाइन खड़े ही थे, बारिश शुरू हो गई और हम सब गिले हो गए थे, तो वापस नहाना धोना पड़ा था. एंड वी वर टू टायर्ड टू गो एनीवेयर. पर फिर भी हमने सोचा कि सकड़ी जाते हैं, बिकॉज वहाँ के बारे में बहुत सुना था. तो यस, पर वहाँ पे जाकर पता चलता है 1.5 hour ऑफ वेटिंग था. तो वी डिसाइडेड टू गो बैक टू आवर रूम्स एम्प्टी हैंडेड, बट हैव समथिंग फ्रॉम आवर नाश्ता का बैग. तो हम लोग ने नाश्ते से आज काम चला लिया था. अब आता है डे 2. सिंपल है गाइस, मंगला के दर्शन, फिर श्रृंगार के दर्शन. तब तक वृंदा भी खुल चुका था, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया. एंड वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए भी गाइस सॉलिड अच्छा मेनू था. पराठा था, कभी कभार तो पूरी भाजी थी, तो साथ में फाफड़ा था, फ्रूट्स था, टी, कॉफ़ी, जूसेस, कॉर्नफ्लेक्स, कुकीज़
और पता नहीं क्या क्या। तो हम लोग ने सोचा भाई हमारा आधा जमना तो यहीं पे फिनिश हो गया, अलग से जमने के लिए जाने की जरूरत नहीं। पर क्या है ना गाइस कि यहाँ पे आकर अगर हम बाहर का नया खाए तो क्या मजा नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई स्ट्रीट फूड तो खाना चाहिए, यहाँ का लोकल फूड तो ट्राई करना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे टी कॉफी होने के बावजूद भी मैं यहाँ पे कॉफी पी रही हूँ कुल्हड़ में। कितनी भी अच्छी रेस्टोरेंट में क्यों ना जाओ गाइस, नो वन कैन बीट कुल्हड़ कॉफी एंड टी। I'm having coffee, whereas my husband is having tea with lemon grass and ginger and पुदीना and पता नहीं क्या क्या कड़क चाय पी रहा था वो भी मस्त चुस्कियाँ ले लेकर। So yes, वहाँ से हमने सोचा कि नज़दीक में एक छोटी सी हवेली है, it's full of tortoise. It used to be full of tortoise before COVID. 300 से ज़्यादा वहाँ पे tortoise हुआ करते थे and अभी कोविड की वजह से not much of them could survive. There are only 35 to 40 left. So yeah, we decided to go over there. As you can see this cute little one. Sorry guys, phone allowed नहीं है. Bye bye. यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा घूमी घूमी करने का सोचा and then we got tired and hungry at the same time. सोचा महाराजा भोग जाएंगे and we had a authentic thali over here guys, just for rupees 250 and that too unlimited. So enjoy your meal guys. वहाँ से हम 4:30-5 बजे we went to गौशाला। गौशाला का ये नंबर जो है that helps you to provide food, ये हम लोग खाना लेकर जा रहे थे गौ माता के लिए। So yes, अगर आप यहाँ पे पहुँच नहीं सकते हो by any chance, you cannot come up over here, but yet आपकी इच्छा है, you wish to donate food to all the गौ मातास over here, आप इनसे बात कर सकते हो, वो आपके बिहाफ पे वहाँ पे डेफिनेटली डोनेट कर देते हैं विदाउट फेल। सो यस, वेलकम टू दी गौशाला ऑफ श्रीनाथ जी। एंड गाइस ये जो जगह है इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स, इट हैज ब्यूटीफुल डिविनिटी। यहाँ पे आकर खो जाने का मन करता है गाइस। यहाँ पे इतना सुकून है कि क्या ही बताऊं। एज यू कैन सी यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग हो चुका है, गौ मातास के लिए खाना हम लगा चुके हैं एंड वी आर फ्री टू लीव ऑल दी गौ मातास। ये मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल सीन था, टू see them run and have the food and most importantly enjoy the food. कहा जाता है यहाँ पे कामधेनु गाय रहती है। कामधेनु गाय वही गाय है जो कृष्ण भगवान के साथ हमेशा पाई जाती थी। इन शॉर्ट कृष्ण भगवान की फेवरेट गौ माता थी वो। ऑब्वियसली इट्स नॉट हर हरसेल्फ काइंड ऑफ थिंग, बट हाँ उनका लीनिएज कह सकते हो या उनका वंश कह सकते हो। और शायद उसी की वजह है कि यहाँ पे इतनी शांति है कि यहीं पे बस जाने का मन करता है। I had so much of time, space and everything to record, but I was too busy enjoying this moment. Isn't it pretty guys? Anyways, coming back to कामधेनु गाय, कहा जाता है कि उनका वंश यहाँ पे आज भी मौजूद है। और अगर आपकी लाइफ में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम्स का या कुछ भी सिनेरियोस चल रहे हैं, इफ यू कम बिटवीन द लेग्स ऑफ गौ माता, आई मीन उनके अगर नीचे से आप इस तरीके से आते हो तो आपके सारे दुख दर्द छूमंतर हो जाते हैं। दैट्स द पावर ऑफ गौ माता, आई मीन कामधेनु गाय। डे 3 आ चुका था, सेम रूटीन था, बट डेस्टिनेशन इस बार अलग थी। वी वेंट टू काकरोली। काकरोली हाफ एन आवर का रन है अप्रोक्सीमेटली। इट्स काइंड ऑफ अ तालाब जहाँ पे
गणेश चतुर्थी के टाइम पे हम लोग गए थे, तो वी कुड ऑल्सो विटनेस सम गणपति विसर्जन ओवर हियर। ये एक पहला ऐसा हवेली है, आई मीन टेम्पल है, जहाँ पे बलराम दाऊ को भी पूजा जाता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कृष्ण भगवान से पहले उनके दर्शन करने पड़ते हैं, एंड देन यू मूव इनसाइड। द स्टोरी बिहाइंड दिस इज also beautiful. If you guys are interested, let me know in the comment section so that I can tell you another story in my next vlogs. As of right now, I'll take you to the most important place जहाँ पे मेरा दिल बसता है guys. This is another place where you find सुकून and पुण्य एक साथ कमा सकते हो। Yes, there are lot many fishes over here. We usually come to this place for this thing only. Few things one should know about Srinath जी. Srinath जी पहाड़ों पे लोकेटेड है, तो उनकी सारी गलियां जो है it's like climbing a hill or climbing a mountain. So make sure you do not carry heels. Wear something comfortable जिसमें आप आराम से चढ़ सको और चल सको, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। नंबर 2, हर जगह पे काउडंग मिलेगा, तो संभल कर, बिकॉज वहाँ पे गौ माता बहुत सारी है एंड दे लव टू लिटर, यू नो दैट। नंबर 3, वहाँ पे बुजुर्ग लोग के लिए व्हीलचेयर फैसिलिटीज है, विच मेक्स इट मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, बिकॉज पहले यहाँ पे घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी दैट यूज्ड टू पिक अप एंड ड्रॉप यू टू द टेम्पल टू योर होटल्स। अब वो बंद हो चुका है, तो आई वॉज रियली वरीड कि कैसे होगा, बिकॉज there were lot of old peoples coming over there, so I was most worried for them, but nahi, they have improvised that situation, so touch wood. So oldies, you can still go over there, don't worry। सभी hotels वाले लोग अपने पास wheelchair रखते हैं for the same reason। Okay, now things that you should not miss while you are at Srinath ji. Number 1, keep one day for उदयपुर itself। उदयपुर जाना, वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत सारी होती है, जैसे कि हॉट एयर बलून मुझे करना था, बट वी वर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, एंड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बंजी जंपिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। सो इफ यू आर एन एडवेंचरस पर्सन, ट्राई दिस आउट। तो आपका ये जो आइटिनरी है, दैट वुड बी नॉट ओनली स्पिरिचुअल बट ऑल्सो एडवेंचरस। सेकेंड थिंग दैट वन शुड नॉट मिस इज द लाइट शो। वहाँ पे लाइट शो होता है शिव जी पे। As we were running short on time, we could not visit. I am really upset about it, so I guess I need to go again. I need to tell my husband, make a note. Anyways, third thing that one should not miss over there is वहाँ की ठंडाई। The way they make is like दिल खुश कर देना है यार, सच्ची। So if you are a ठंडाई person, I do not like ठंडाई, so मैंने नहीं पिया था, और ना ही मेरे पेरेंट्स ने, ना ही मेरे हस्बैंड ने। बट वो देखने का जो मजा है ना, वो कुछ और ही है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। लेट नाइट स्नैक्स के नाम पे वहाँ पे गर्म दूध मिलता है, बस दैट्स इट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वहाँ पे 10 बजे के बाद स्ट्राइक आउट हो जाता है, आई मीन सारी दुकानें ऑलमोस्ट बंद हो जाती है, एंड इट्स लाइक ओनली द रेस्टोरेंट्स आर ओपन, चौपाटी इज ओपन टू हैव योर फूड। वो भी 9:30-10 बजे, तो वो भी बंद हो जाएगी। एंड लेट नाइट एज इन लाइक हम मुंबईकर्स को हैबिट है रात को 2-2:30 बजे जाकर मेंदू वड़ा, इडली वड़ा, समोसा, बन पाव एंड चाय नहीं मिलेगा। वहाँ पे गर्म दूध मिलता है, अच्छे से पियो, सो जाओ। एंड यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस। अगर मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी तो मेरी मम्मी मुझे मार डालेगी। शी इज हार्डकोर फैन ऑफ दिस एंड वन शुड ट्राई इट। दैट इज स्वीट कॉल्ड हीरामंडी। आई डोंट नो व्हाट्स सो स्वीट अबाउट इट, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट्स माउथ वाटरिंग। मेरी मम्मी देखकर ही मुंह में पानी लेकर आएगी और बोलेगी चलो वापस चलते हैं, मुझे वो स्वीट खानी है। इट्स दैट काइंड ऑफ स्वीट, ओके। वहाँ पे कचौरी भी मिस करने जैसी नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, काफी साल हो चुके हैं इस चीज को, वहाँ पे एक सोडा वाला है, दैट अंकल मेक्स एक्सक्लूसिव सोडास। गोटी सोडा ही है, अपनी नॉर्मल सोडा, but what makes it exclusive is his touch. Don't take it in wrong way, but he has very good way of doing marketing. I mean, उसको देखकर तो मैंने marketing का कोर्स पढ़ लिया गाइस खड़े खड़े।
the way he interacts with his customers, the way he talks about his life, and not only provides soda and teach that how to live your life is like next level. So yes, there is lot many things that I would like to share, but I want to keep it minimal and I want you guys to experience first and instead of seeing all the things on vlogs. इसलिए मैं minimalist में believe करती हूँ and that's why I'm not going to show in detail. So go out and check it out for yourself. Okay? And last but not the least, वहाँ का जो food है guys, a humble request. अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, they have improvised themselves a lot. मुंबईकर्स की सारी kind of food is available over there. No need to worry. But my suggestion and my request is very simple. आप वहाँ पे जा रहे हो, be of that place. उनका खाना खाओ, authentic खाना. Please, लुफ्त उठाओ. I still remember my first day of food was at वल्लभा. वल्लभा वो होटल है जहाँ पे फाल्गुनी पाठक भी जाकर आई है. They provide you authentic खाना only. Trust me when I say this. वहाँ पे पहले 1.5-2 घंटा लाइन रहता था खाने के लिए. And yes, people still used to wait. अभी सारी मुंबईकर्स टाइप का खाना यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पे भीड़ होना कम हो चुकी है गाइस. Don't do that. वहाँ का दाल बाटी चूरमा is also to die for. ऑथेंटिक मिलता है. राजस्थान का ऑथेंटिक दाल बाटी चूरमा खाना है, go to श्रीनाथ जी ब्रो. बट सब लोग वो छोड़कर पिज्जा पास्ता ही खा रहे हैं श्रीनाथ जी में आकर. Why? क्यों? Don't do that guys. It hurts. But honestly it hurts, okay? So I want you guys to explore, eat the normal food, regular food and enjoy over there. और हाँ, I know girls लोग के लिए एक most important thing है, that is shopping. वहाँ पे shopping करने के लिए भी बहुत कुछ है, but you should have an eye for. वहाँ पे देसी लहंगास, चनिया चोलीस, बांधनी, लेरियास, all those things are very famous. And what I like the most is वहाँ के kitchens मैं बहुत collect करना पसंद करती हूँ. So if you go there, do not forget to get one for me, okay? Please. And और कुछ मिस कर रही हूँ? Yes, वहाँ पे झुमकेस बहुत सुंदर मिलते हैं. You should know how to bargain your way, and I'm sure all the women know. I need to tell you that. वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार है guys, नहीं छोड़ सकते. So bargain yourself out and check it out. Okay. अब मैं ले चलती हूँ आपको मेरी memory lane, which I call my fam. So yes, have a glimpse. But before that, do not forget to like, share, subscribe. Happy Dashera.